हॉलीडे रोमांस एपिसोड 3। 90 दिन बीत चुके थे। सीओ जून अपने नए प्रोजेक्ट द विंड फ्री हाउस के फाइनल प्रपोजल पर काम कर रहा था। वह एक वर्कहोलिक बन चुका था। उसके डेस्क पर खाली कॉफ़ी मगों का ढेर लगा था। उसका फ़ोन कोने में पड़ा था। उस पर 10 दिन बाद के लिए सेट किया गया मिर्राए 100 दिन बाद का रिमाइंडर उसे घूर रहा था। वह अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जेजू की वेबकैम फीड खोलता है, जहां लहरें शांति से किनारों को छू रही थी। ये उसका सीक्रेट स्ट्रेस बस्टर था। तभी उसका जूनियर ह्यूनवू अंदर आया। ह्यूनवू, सीओजुन, आपने कमाल कर दिया। हमारी डिज़ाइन को इंडस्ट्री में टॉक ऑफ द टाउन बना दिया गया है। क्लाइंट भी बहुत इम्प्रेस्ड है। ये प्रोजेक्ट तो अब हमारा है। सीओजुन थके हुए स्वर में कहता है, हाँ, बस आखिरी ट्विक्स बचे हैं। ह्यूनवू, क्या तुमने आज कोई इंटरेस्टिंग चीज़ ऑनलाइन देखी? ह्यूनवू, ज़रूर। आजकल मिर्राए आर्टिस्ट का वेबटून सुपर डुपर हिट हो गया है। हर कोई इसके इमोशनल डेप्थ की बात कर रहा है। वह तो अब नेशनल सेंसेशन बन चुकी है। ये सुनकर सीओजुन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आती है। सीओजुन मन ही मन सोचता है, तो वह अब सक्सेसफुल हो गई है। इसका मतलब है कि अब वह मेरी पहुंच से और दूर हो गई है। वह जानता है कि मिराए अब छोटी मोटी आर्टिस्ट नहीं है। अब उसे कॉल करना और ये कहना कि वह उसे मिस करता है, शायद उसे इंसल्ट लगे। 95 दिन बीत चुके थे। जेजू में मिराए का स्टूडियो अब थोड़ा और बड़ा हो चुका था। मिराए एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थी। उसका पब्लिशर उसे सियोल में एक बड़ी मीटिंग के लिए बुला रहा था, जहां उसे अपने वेबटून को एक ड्रामा सीरीज में बदलने पर चर्चा करनी थी। मिराए आत्मविश्वास से भरी हुई फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, मैं अगले हफ्ते सियोल आ रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्टोरी लाइन पर फुल क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए। मिराए अब वह सीधी साधी लड़की नहीं रही थी। उसके हाव भाव में प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आ गया था। जीसू स्टूडियो में आई और उसे गले लगा लिया। जीसू, मिराए, तुम सच में जा रही हो? सियोल की बिजी लाइफ के लिए तैयार हो जाओ। मिराए, मैं तैयार हूँ जीसू। मैं वहाँ अपनी आर्ट के लिए जा रही हूँ और शायद मैं वहाँ कुछ ऐसा ढूंढूंगी जो मैंने जेजू में खो दिया था। मिराए अपनी मेज से सीओजुन का छोड़ा हुआ नोट उठाती है। 100 दिन पूरे होने में बस एक दिन बाकी था। वह सोचती है कि क्या उसे अब भी इंतज़ार करना चाहिए या अपनी नई ज़िंदगी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। वह नोट को वापस रख देती है। उसने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ इंतज़ार नहीं करेगी। आज 100वां दिन था। सीओजुन को आखिरकार अपने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वह इतना खुश था कि उसे तुरंत मिराए को कॉल करने का मन कर रहा था। वह अपनी कलाई पर देखता है। 100 दिन बाद वह फ़ोन उठाता है, लेकिन तभी उसका जूनियर ह्यूनवू उसे गैलरी इनविटेशन देता है। ह्यूनवू, सीओजुन, ये आपके लिए है। द विंड फ्री हाउस के पास ही एक आर्ट एग्जीबिशन है। ये नई आर्टिस्ट मिराए की है। क्लाइंट्स आते हैं कि आप भी आएँ। शायद आपको अपने डिज़ाइन के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। सीओजुन के हाथ से फ़ोन छूटने वाला था। मिराए सियोल में, और आज? उसे याद आता है कि उसने मिराए को आज कॉल करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब डेस्टिनी ने खुद उन्हें सामने ला खड़ा कर दिया था। वह तुरंत गैलरी की ओर दौड़ता है। गैलरी के अंदर भीड़ के बीच मिराए खड़ी थी। वह एक गॉर्जियस ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी और रिपोर्टर से घिरी हुई थी। सीओजुन दरवाजे पर रुक जाता है। वह देखता है कि मिराए अब जेजू की शांत आर्टिस्ट नहीं रही। वे एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी बन चुकी थी। मिराए किसी से बात करते हुए हंस रही थी। सीओजुन को उसकी हंसी की आवाज़ दूर से सुनाई दे रही थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या उसे अब भी मिराए के पास जाना चाहिए या वापस मुड़ जाना चाहिए? सीओजुन दरवाजे पर कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। मिराए एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब दे रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। वह अब जेजू की रेत पर बैठी हुई शांत लड़की नहीं थी। वह सियोल की सनसनी थी। सीओजुन पीछे हटने वाला था, तभी मिराए की नज़र अचानक गैलरी के दरवाजे पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। समय जैसे थम सा गया। मिराए के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा और अंत में एक अजीब सी उम्मीद का मिश्रण दिखाई दिया। वह रिपोर्टर्स के बीच से होकर तेजी से सीओजुन की ओर बढ़ी। मिराए, सीओजुन, सीओजुन, मिराए, तुम यहाँ हो? मिराए, हाँ, सियोल में, जैसे तुम हो। क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? सीओजुन गहरी सांस लेता है। नहीं, मैं आज तुम्हें कॉल करने वाला था।
एक्चुअली मेरा फ़ोन तुम्हें कॉल करने के लिए मेरे हाथ में ही था जब मुझे तुम्हारा इनविटेशन मिला। मीराए रूखेपन से जवाब देती है, ओह तो तुम 100 दिन बाद अपना चेक इन करने वाले थे। तुम कमाल के प्रोफेशनल हो। सियोजुन चारों ओर देखता है, यहाँ बात करना सही नहीं है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे गैलरी के एक शांत बालकनी में ले जाता है। सियोल की ऊंची इमारतों की रोशनी उनके सामने चमक रही थी। मीराए अपना हाथ छुड़ाती है। मीराए, मुझे बताओ, तुमने 100 दिन तक कॉल क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस सनराइज़ पर तुम्हारा कितना इंतज़ार किया? मुझे लगा कि जेजू में जो कुछ हुआ वह मेरे लिए रियल था, लेकिन तुम्हारे लिए शायद वह सिर्फ एक हॉलीडे रोमांस था। सियोजुन, मीराए ऐसा मत कहो, ये मेरे करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। मुझे मिस्टर कांग से काम छीनना था। मैं तुम्हें कोई आधा अधूरा कॉल नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें तब कॉल करना चाहता था जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, ताकि मैं तुमसे ये कह सकूं कि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख सकता हूँ। मीराए, और तुमने ये डिसीज़न अकेले क्यों लिया? क्या मुझे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? तुम्हें पता है तुमने मेरे वेबटून को कितना दर्द दिया। मेरे वेबटून का नाम अधूरा सनराइज है और तुम ही उसका असली दर्द हो। मीराई की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। सियोजुन, मुझे माफ़ करना मीराई, मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, लेकिन सच ये है कि मेरे डिज़ाइन में जो रूह आई है वह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वेबटून, तुम्हारी कहानी, उसने मुझे इंस्पायर किया। तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। मीराई, इंस्पिरेशन या बस तुम्हारी कन्वीनियंस? सियोजुन, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मीराए। मैं तब से प्यार करता हूँ जब तुमने किनारे पर मुझे मेरी नोटबुक पकड़ाई थी। मीराए सियोजुन की आंखों में देखती है। उसे उसकी सिंसेरिटी दिखाई देती है। मीराए शांत होकर कहती है, मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मेरा वेबटून एक ड्रामा सीरीज़ बन रहा है और उसकी सारी शूटिंग जेजू आइलैंड पर होगी। सियोजुन हैरान हो जाता है। मीराए, मेरी एक कंडीशन ये है कि मेरी पूरी टीम जेजू में रहेगी, जहाँ मुझे क्रिएटिव एनर्जी मिलती है, और दूसरी कंडीशन, मेरा ड्रामा द विंड फ्री हाउस के डिज़ाइन को बेस बनाएगा। सियोजुन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब भी बिजनेस डील कर रही हो? मीराए, हाँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलता। तो सियोजुनशी, क्या तुम सियोल को छोड़कर जेजू वापस आओगे? क्या तुम मेरा आर्किटेक्ट बनोगे? सियोजुन मीराए का हाथ पकड़ता है। उसके सामने उसका करियर, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत खड़ी थी। सियोजुन, हाँ मीराएशी, मैं तुम्हारा आर्किटेक्ट हूँ और तुम्हारा पार्टनर। वे दोनों सियोल की रोशनी को देखते हैं, लेकिन उनका दिल जेजू की लहरों में था। उनका प्यार का सफ़र अब सियोल से जेजू की ओर वापस मुड़ रहा था। क्या सियोजुन और मीराए जेजू में अपनी ज़िंदगी और करियर को बैलेंस कर पाएंगे, और क्या ये दूरियां कम होने पर मुश्किलें बढ़ेंगी? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।